पराशर जब नूतन की चिता को मुखाग्नि देता है तो उसकी आंखों के सामने बीते हुए सारे पल एक एक कर तैरने लगते हैं। उन यादों में वह बार बार शामिल होती है जब उसने नूतन से कहा था कि वह उससे बेहद प्रेम करता है, लेकिन वह उसके प्रेम को कभी समझ नहीं पाई। पराशर ने कभी दूसरी शादी का ख्याल तक नहीं किया, क्योंकि दिल में उसके किसी कोने में हमेशा यही विश्वास था कि शायद एक दिन नूतन उसका प्यार समझ जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसे यह दिन दिखा दिया कि जब उसे अपनी सबसे प्यारे इंसान को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ रहा है। चिता की लपटों के बीच पराशर का दिल टूटकर बिखर जाता है और वह सोचता है कि अब उसकी जिंदगी में सन्नाटा ही रह जाएगा। परिवार के बाकी लोग भी अंतिम संस्कार की विधियां पूरी करते हैं और माहौल भारी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ऋषि परिवार के सामने खड़ा होकर कहता है कि कुछ जिम्मेदारियां थी जो नूतन नहीं उठा पाई। उसके पीछे एक कारण है जिसे अब भी उजागर नहीं करना चाहता। वह सबको भरोसा दिलाता है कि सही समय आने पर वह सच्चाई बताएगा, लेकिन परिवार उसकी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उसे उल्टा समझाने लगता है। उसकी माँ बार बार कहती है कि वह अजीब बातें क्यों कर रहा है। उसे लगता है जैसे ऋषि की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। पर मुखिया जी उसकी इस माँ को शांत करते हैं और कहते हैं ऋषि की बातें शायद किसी गहरी वजह से हैं। लेकिन जब ऋषि यह कहता है कि अगर उसकी माँ नहीं रही तो फूल इसी घर में रहेगी, तब घर का माहौल ही तनावपूर्ण हो जाता है। उसकी माँ साफ साफ कह देती कि अगर वह लड़की रहेगी तो केवल नौकरानी बनकर, लेकिन मुखिया जी मौज बीच में टोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, वह नौकरानी नहीं, इस घर की सदस्य बनकर रहेगी। इसी बीच ऋषि को फोन आता है। उसे खबर मिलती है कि नूतन अब नहीं रही। यह सुनते ही उसका दिल दहल जाता है और पूरे परिवार में एक और जैसे सदमा टूट पड़ता है। ऋषि को अब फूल की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लेना पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि नूतन चाहती थी कि फूल का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन जैसे जैसे ही फूल को यह पता चलता है कि उसकी माँ अब नहीं रही, उसका गुस्सा ऋषि पर फूट पड़ता है। वह सवाल करती है कि क्यों उसे पहले नहीं बताया गया। ऋषि बेबस होकर चुप रह जाता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं आता। अनिरुद्ध भी उसे मामले में दखल देता है और कहता है कि आखिर ऋषि क्यों फूल की जिम्मेदारी लेगा। इस पर ऋषि जवाब देता है कि परिवार ने उसे कभी अपनाया ही नहीं, तो अब उसकी जिम्मेदारी उठाना ही पड़ेगा। वह अनिरुद्ध के हाथ में एक चिट्ठी नहीं छीन लेता है और कहता है कि जब आप लोग उसे मानने को तैयार नहीं, तो यह चिट्ठी भी आपके पास काम की नहीं है। यह देखकर अनिरुद्ध को शक होने लगता है कि ऋषि कहीं कोई बड़ा कदम ना उठा ले। अमृता भी डर जाती है और कहीं ये चिट्ठी परिवार के लिए नया बवंडर ना खड़ा कर दे। दूसरी तरफ पराशर अपनी टूट चुकी दुनिया में नूतन की आखिरी बातों को याद करता है। नूतन ने अपनी अंतिम सांसों में उससे कहा था कि वह बहुत अच्छा इंसान है और उसके मरने के बाद किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। उसने यह भी स्वीकार की पराशर ने उसका हमेशा ख्याल रखा, लेकिन वह उसे कभी पति के रूप में नहीं स्वीकार कर पाई। यह शब्द पराशर के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह नूतन से कहता है कि उसकी मुस्कान देखकर ही उसे सुकून मिलता है और वह उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता। पराशर बार बार कहता है कि नूतन को जिंदा रहना होगा ताकि वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनते देख सके, क्योंकि यही नूतन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। इस पूरे समय ऋषि अस्पताल आता जाता रहता है ताकि परिवार से राय ले सके फूल का क्या किया जाए। घर में हर कोई अलग अलग राय देता है। कुछ कहते हैं कि फूल को गांव भेज दिया जाए, तो कुछ कहते हैं कि उसका रहना ठीक नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन ऋषि साफ शब्दों में कह देता है कि अगर उसकी माँ की तबीयत खराब है और उसके पिता बाहर हैं, तो वह उसे कैसे भेज सकता है। उसकी माँ बार बार कहती है कि फूल का इस घर में रहना मुश्किल है, लेकिन ऋषि जिद पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि अगर फूल की माँ नहीं रही तो फूल इसी घर में रहेगी, वह उसकी देखभाल करेगा। मुखिया जी ऋषि की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि आखिरकार घर में कोई तो है जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है। घर के बाकी सदस्य अभी भी विरोध करते हैं, लेकिन ऋषि दृढ़ रहता है। पराशर अपनी तरफ से नूतन की यादों में खोया रहता है। उसकी हर बात से उसे चुभती है, लेकिन वह दिल ही दिल में तय करता है कि नूतन के सपनों को वह अधूरा नहीं रहने देगा। उधर ऋषि का यह संकल्प ही कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, फूल को वह अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों और दर्द और जिम्मेदारियों का संगम है। एक तरफ पराशर का अधूरा प्रेम और दूसरी तरफ ऋषि की मजबूरी जो उसका संकल्प बन चुकी है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है और वो चेहरा बोझिल और हर दिल उलझनों से भरा हुआ है। लेकिन इन
इन सब के बीच यह साफ है कि आने वाले समय में जिम्मेदारियां परिवार को और बड़े फैसलों की ओर धकेलेंगी और पुराने राज भी धीरे धीरे सामने आएंगे। ऋषि जब सबके सामने खड़ा होता है, घर के लोग सवाल करने लगते हैं, आखिर फूल किस हक से इस घर में रहेगी। माहौल इतना गर्मा जाता है कि हर कोई ऋषि को गलत ठहराने लगता है, लेकिन ऋषि सबका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि उसने वादा किया, अगर फूल की माँ अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई तो वो उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। ये सुनकर घर के लोग भड़क जाते हैं। अब मन्नू और बाकी लोग सब साफ कहते हैं कि यह जिम्मेदारी ऋषि को नहीं उठानी चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुखिया जी को थोड़ा संदेह होता है और वो पूछ बैठते हैं कि क्या ऋषि को उसके असली पिता के बारे में कुछ पता चल गया है। ऋषि जवाब देने से बचता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। इधर नूतन अस्पताल में अपनी गहरी सांसें गिन रही होती है। पराशर उसके पास बैठा और नूतन बार बार उसे विनती कर रही होती है, उससे वादा कर रही थी कि उसकी बेटी को वो डॉक्टर बनाएगा। घर में दूसरी ओर बहस बढ़ जाती है। ऋषि पर दबाव डाला जाता है, वह फूल को अपने साथ न रख के उसकी माँ गुस्से में कह देती है कि अगर वो लड़की इस घर में आई तो वह खुद इस घर को छोड़ देगी। मुखिया जी इस बीच में आकर फिर से सबको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ऋषि का फैसला गलत नहीं है, अगर जिम्मेदारी उसकी है तो उसे निभाने दो। लेकिन माहौल इतना बिगड़ जाता है कि परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। इधर इसी दौरान अदिति अपनी नाराजगी जताती है और कह देती है कि वह ऋषि से शादी नहीं करेगी। यह सुनकर ऋषि घबरा जाता है। अनिरुद्ध बीच में आता है और कहता है कि अदिति और ऋषि के बीच आपसी समझ होनी चाहिए। तभी फूल खुद बोल पड़ती है कि अब अदिति दीदी को फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वह ठीक होते ही गांव लौट जाएगी, कभी भी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। फूल की यह बात सुनकर अदिति थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन भीतर से उसकी जीत का एहसास अब भी कायम रहता है। फूल इन बातों को सुनकर बेचैन हो जाती है। आखिर ऐसा क्या राज है जो अदिति से छिपाया जा रहा है। वहीं पुतुल फूल को समझाती है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब उसका भविष्य इसी घर में है और इसी शहर में है, उसे यहीं रहकर पढ़ाई करनी होगी। फूल को उसकी थोड़ी बातों से राहत मिलती है, लेकिन दिल में ये सवाल रह जाता है कि क्यों सब इतना उलझा हुआ है। इधर अस्पताल में नूतन की हालत और बिगड़ जाती है। पराशर उसे मिलने आता है, आंसू में डूबकर कहता है, नूतन मैं कब से तुमसे शादी करना चाहता था, तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने कभी अपने पति को छोड़ा ही नहीं, तुम्हारी दुनिया हमेशा उन्हीं के इर्द गिर्द रही। आज जब हालात इतने बुरे हो गए तो तुमने हमें एक फोन तक नहीं किया। तुम्हारी बेटी की हालत और खराब है, तुम भी हमें छोड़कर जाने की सोच रही हो, प्लीज हमें मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उधर इसी अनिरुद्ध के बीच बातचीत गहरी हो जाती है। अनिरुद्ध पूछता है कि आखिर क्यों उसे अकेले में बुलाया गया है। ऋषि उसे एक चिट्ठी थमाता है और कहता है कि इसे पढ़ लीजिए, इसमें बहुत कुछ लिखा है। अनिरुद्ध हैरान होता है और पूछता है कि यह किसकी चिट्ठी है। ऋषि कहता है कि उसने इसे खोला नहीं, यह सिर्फ एक उनके लिए है और वही इसे पढ़ने का हक रखता है। अनिरुद्ध जैसे ही चिट्ठी खोलता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह नूतन की लिखी हुई चिट्ठी होती है, क्योंकि उसके लिखावट, उसके शब्द और उसके जज्बात पढ़कर अनिरुद्ध का दिल बैठ जाता है। वह उन दिनों को याद करने लगता है जब उसने पहली बार नूतन को देखा था, उनकी मुलाकात, उनकी नृत्य करती हुई छवि और वह लम्हा जब चुपके से उसे देखता था और जब उसे डांटती थी तो दिल भी दिल में मुस्कुराता था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने ताजा हो जाता है। गुलाब देने के पल भी उसे याद आ जाते हैं। नूतन के लिए हर शब्द में उसका दर्द और उसका अधूरा सपना झलकता है। अनिरुद्ध को ऐसा लगता है मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका हर राज उस चिट्ठी के जरिए सामने आ रहा है। यह सिर्फ एक कागज ही नहीं बल्कि आईना है, जिसकी उसकी सारी गलतियां और अधूरी मोहब्बत साफ दिख रही है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हमारा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे क्या होगा ये आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पर नए हैं तो कमेंट करिएगा, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।